अरुणाचल के तवांग सेक्टर में 9 दिसंबर को भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में भारत के लगभग 30 सैनिकों को चोटें आई हैं। वहीं अब इस झड़प को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद में बयान देने वाले हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री ने कई बैठकें भी की हैं, जिसमें तवांग का मुद्दा भी शामिल था। दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक बार फिर चीन को लेकर सरकार की लचर नीतियों की आलोचना की है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को नसीहत दी है। देखते हैं ये रिपोर्ट। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब उसने अरुणाचल प्रदेश पर अपनी गंदी नजर डाली है, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब ये मामला देश की राजनीति में गर्मा गया है। कांग्रेस लंबे वक्त से इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को आगाह करती रही है, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसे अनसुना कर दिया। अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक चीनी सैनिक हमारे घर में घुस आए हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प में कई जवानों के घायल होने की खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी सैनिकों की तरफ से अचानक हुए इस हमले में भारत के 30 सैनिक जख्मी हुए। वहीं चीन के घायल सैनिकों का आंकड़ा लगभग 2 गुना बताया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीमा पर चीन के उकसावे की कार्रवाई पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा है कि सरकार को इस मुद्दे पर संसद में बहस करानी चाहिए और सभी दलों को विश्वास में लेकर जरूरी कदम उठाने चाहिए। खड़गे ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि फिर से हमारे भारतीय सेना के जवानों को चीनियों ने भड़काया है। हमारे जवानों ने डटकर मुकाबला किया है और उनमें से कुछ घायल भी हुए हैं। हम राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर देश के साथ हैं और इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहेंगे, लेकिन मोदी सरकार ईमानदार होनी चाहिए। वहीं इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा है, भारतीय सेना के शौर्य पर हमें गर्व है। सीमा पर चीन की हरकतें पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। पिछले 2 साल से हम बार बार सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार केवल अपनी राजनीतिक छवि को बचाने के लिए इस मामले को दबाने में लगी है। इससे चीन का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। उन्होंने आगे कहा है, देश में बड़ा कोई नहीं है, लेकिन मोदी जी अपनी छवि को बचाने के लिए देश को खतरे में डाल रहे हैं। उत्तरी लद्दाख में घुसपैठ स्थायी करने की कोशिश में चीन ने डेपसोंग में LAC की सीमा में 15 से 18 किलोमीटर अंदर 200 स्थायी शेल्टर बना दिए, पर सरकार चुप रही। अब ये नया चिंताजनक मामला सामने आया है। चीन को लेकर विपक्ष भी सरकार के साथ खड़ा है। अब देखना होगा कि संसद के पटल पर इसको लेकर सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या बयान देते हैं।